नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और कृष्णा बेस्ड पेंटिंग को लेके। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा यानी कि राजस्थान में शुरू हुई चित्रकला पिछुई की परंपरा। पिछुई का अर्थ है पीछे वाली। तो ये जो पिछुई पेंटिंग है ये श्रीनाथ जी के जो नाथद्वारा में मेन विग्रह है उसके पीछे वाली वॉल्स पे ये पेंटिंग्स लगाई जाती हैं। इसीलिए इसको पिछुई यानी पीछे वाली पेंटिंग्स कहा जाता है। ये आकार में बहुत ह्यूज मतलब साइज़ इनका बहुत ह्यूज होता है ताकि जो विग्रह के पीछे वाली बड़ी सी वॉल है मंदिर में वो सारी कवर हो जाए। और ये कपड़े पर बनाई जाती है। नाथद्वारा जी के श्रीनाथ और दूसरे मंदिरों के विग्रह की पीछे वाली दीवारें मतलब विग्रह के पीछे जो दीवार है उसमें ये बड़े साइज़ वाली पेंटिंग्स लगाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है, एक तरफ तो मंदिर की भव्यता बढ़ जाती है इससे, और दूसरी तरफ भक्तों की जो श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की जानकारी होती है वो भी सब जो डिवोटीज़ हैं उनको मिलती रहती है वो पिक्चर्स को देख के ना। तो इनके डिज़ाइंस की बात करें तो श्रीनाथ जी के दर्शन में अलग अलग पिछवाई लगाई जाती हैं। हर दिन एक अलग पिछवाई लगाई जाती है जो उस दिन के इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग होती है। मतलब एकादशी, द्वादशी, नवमी, पूर्णमासी, अमावस, डे वाइज मतलब दिन के हिसाब से जो पीछे वाला जो कपड़ा होता है दैट मीन्स जो पिछवाई पेंटिंग का जो फैब्रिक होता है वो चेंज किया जाता है। दैट मीन्स पिछवाई इज़ टोटली डेडिकेटेड टू द लॉर्ड कृष्णा। दैट मीन्स पेंटिंग्स की जो थीम होती है वो कृष्णा ही होते हैं। मतलब हर जगह सिर्फ कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो ये सिर्फ नाथद्वारा मंदिर में नहीं, श्रीनाथ जी के सारे मंदिरों में मेन विग्रह के पीछे पिछवे पेंटिंग्स लगाई जाती हैं। अब इसके मोटिव्स या थीम की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा ये सारा कृष्णा बेस्ड होती हैं। तो कृष्णा के लाइफ की सारे के सारे जितने भी उनके लाइफ में इवेंट्स घटे उन सबको इन पिक्चर्स में दिखाया जाता है जिससे कि आने वाला हर कोई जान सके कृष्णा की ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेन थीम ही कृष्णा होती है, तो इसमें माखन चोर, दान लीला, रास लीला और चीर लीला जिसमें वो शैतानी करते हुए कान्हा, और रास लीला जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो थीम्स होते हैं वो कृष्णा पे बेस्ड होते हैं। और ये है दान लीला, और इसमें दिखते हैं गोवर्धन लीला भी और होली। तो इस तरह से ये जैसे अब ये गोवर्धन है तो गोवर्धन लीला की अलग, गोवर्धन की पूजा की अलग रहेगी जो सिर्फ गोवर्धन पूजा वाले दिन ही दिखाई जाएगी। इसी तरह जैसे ये चीर लीला है, ऐसे ही होली के सीज़न में होली की अलग पेंटिंग्स दिखाई जाएंगी। तो इस तरह से ये है विजुअल पेंटिंग में थीम। तो थीम्स जैसा कि मैंने कहा सिर्फ कृष्णा होते, कृष्णा कृष्णा सिर्फ कृष्णा। उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ ग्रेजुअली विजुअल पेंटिंग में राजा लोग और उनकी रानियाँ और मुग़ल लाइफ और उनकी सवारियाँ, उनके घोड़े, उनके हाथी, उनकी सवारियाँ, उनके राजाओं से रिलेटेड चीज़ें आना शुरू हो गई इसमें फिर। तो इस तरह से और दिखाई जाने लग गया है नेचर, थोड़ा सा नेचर बेस्ड भी हो गई है पेंटिंग। तो स्पेशली इसमें लोटस बहुत दिखाया जाता है और इसके साथ साथ दिखाया जाता है बारहमासा। बारहमासा मीन्स 12 मंथ्स, यानी ये जो पेंटिंग्स होती थी 12 मंथ्स पर बेस्ड होती थी। 12 मंथ्स पर बेस ऐसे मतलब बैकग्राउंड में सीन चेंज हो जाता है। अब जैसे आप ये देख रहे हैं ये जनवरी फरवरी थोड़ा सा खुला हुआ महीना है, उसके बाद मार्च अप्रैल के आएगा फूलों से भरा हुआ, फिर मई जून आएगा थोड़ा सा गर्मी,
फिर जुलाई अगस्त में थोड़ा सा बारिश में, तो इस तरह से जो ये 12 मासा पेंटिंग्स होती हैं इनका सीन चेंज होता रहता है। अब जैसे बारिश का महीना तो मोर दिखा दिया, फरवरी मार्च होगा तो उसमें फ्लावर्स दिखा दिए, और कुछ नहीं है तो फिर पीछे जानवर से डिनोट कर दिया। कुछ भी मतलब मौसम के अकॉर्डिंगली पेंटिंग चेंज होती रहती है, इसे बोलते हैं 12 मासा पेंटिंग। तो 12 मासा पेंटिंग्स के अलावा और जो चीज़ उसमें मैंडेटरी है वो होता है बॉर्डर्स। कान्हा जी की पेंटिंग्स बीच में साइड में फ्लावर्स और नेचर, और कॉर्नर्स में रहते हैं इसमें बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में बेसिकली फूल पत्तियों से सजी हुई बेलें होती हैं। मतलब मैक्सिमम टाइम जो पिछले पेंटिंग है उसमें बॉर्डर्स में फूल पत्ती ही नज़र आती हैं। अच्छा, कलर की बात करें अगर हम, तो इसमें कलर्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। मतलब डार्क वेरी ब्राइट कलर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्लैक, रेड कलर। मतलब ये सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते हैं पिछुई पेंटिंग में। कलर्स पिछुई पेंटिंग के जो कलर्स नेचुरली वो सब नेचुरल कलर्स होते हैं, डाइज, वेजिटेबल्स और उन्हीं से रिलेटेड, मतलब फैब्रिक और नेचर से रिलेटेड, मतलब वेजिटेबल्स और लीव्स के पिगमेंट निकाल के उसके कलर से बने हुए कलर्स होते हैं, और वो बनते भी नेचुरल ब्रशेस से ही हैं। तो इस तरह से जो पिछुई पेंटिंग है इसमें नेचुरल कलर से, नेचुरल ब्रशेस से पेंटिंग की जाती है। अच्छा, पेंटिंग में जो एसेसरीज़ भी लगाई जाती हैं इसमें, कभी आप पिछुई पेंटिंग में नोटिस करेंगे तो कान्हा जी के चिन में एक स्वरोस्की लगा होगा या एक डायमंड लगा होगा, और साइड्स में दबका वर्क किया रहेगा, और बहुत ज़्यादा दिखानी होगी अच्छी पिक्चर तो उसमें गोल्ड वर्क भी किया जाता है। तो इस तरह से कई बार उनकी ज्वेलरी के लिए बहुत सारे बीड्स और डायमंड्स और रूबीज़, और मतलब डिपेंड करता है आपको कितना रिच पेंटिंग चाहिए, उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें बढ़ती जाती है। उसमें स्वरोस्की, दबका वर्क और बीड्स और मोती वगैरह जो चीज़ें, ये सारी चीज़ों से सजाया जाता है श्रीनाथ जी को। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, वो ये है कि जो कंटेम्प्रेरी आर्ट होता है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन एंड द सीज़न। अब जिससे गर्मियों के महीने में बिल्कुल पीछे बैकग्राउंड में ग्रीनरी है, अगर वो सर्दियों का है तो उससे लाइट शेड बैकग्राउंड रहेगा, फिर उसमें अगर ग्रीनरी भर दी जाए तो वो गर्मियों का मौसम हो जाएगा। लोटस दिखाया जाता है, मतलब लोटस है अगर पिक्चर में तो वो है, इसका मतलब गर्मियों का सीज़न है। और अगर इस तरह से डार्क दिखाया गया तो विंटर्स का। और जो ये जो जामावार बैकग्राउंड रहेगा तो इसका मतलब ये विंटर्स की पिछुई पेंटिंग है। मतलब कलर को डिनोट करने के लिए भी इसमें कलर्स का सहारा लिया जाता है कि जिससे ओकेजन और सीज़न का पता चले। स्पेशलिटी ये होती है कि श्रीनाथ जी की बड़ी और बहुत लार्ज आइज़ दिखाई जाती है, बड़ी सी नाक, आइज़ तो इतना लंबे बना देते हैं, मतलब कान तक पहुंचा देता है। मतलब आँखों में सबसे ज़्यादा डिटेल्स, और थोड़ी हल्की बंद आँखें, मतलब पूरा ऐसे खुली हुई आँखें नहीं, हल्की सी बंद आँखें, और कानों तक लंबी आँखें, वैसे ही तीखी सी नाक, और बेली भी दिखाई जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिफरेंट सीजन्स जो हैं वो सिम्बलाइज़ किए जाते हैं डिफरेंट कलर और मोटिव से। फॉर एग्जांपल पिंक लोटस सिग्निफाई करता है समर सीज़न को, और जामावार पैटर्न्स से पता चलता है कि विंटर सीज़न है। रासलीला मीन्स होली, रासलीला खेल रहे तो मतलब ये होली का सीज़न है। और जब दिखाया जाता है अन्नकूट तो इसका मतलब होता है ये गोवर्धन पूजा का टाइम है। तो इस तरह से श्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे की जो पिछुई पेंटिंग्स हैं उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी कान्हा के बारे में और उनके जीवन के बारे में। है ना बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग, बहुत ही सूदिंग। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी।
बाय बाय।